नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के रोमांचक महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल महामुकाबले में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा के बाद आया भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का ऐसा जबरदस्त तूफान जिसने न्यूजीलैंड की टीम के उड़ा दिए होश और भारतीय टीम को यह ऐतिहासिक मुकाबला जिताकर रच दिया। इतिहास तो दोस्तों बताने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से रचिन रविंद्र और विल यंग की जोड़ी मैदान में उतरी। जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए, जिसकी आखिरी गेंद पर विल यंग ने शानदार चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। इसके बाद रचिन रविंद्र ने भी तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और चौथा ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लेते हुए चौथी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाया और छक्का जड़ दिया। जहां वह यही नहीं रुके और उन्होंने अगली दो गेंदों पर भी लगातार बड़े शॉट खेले और 2 चौके ठोक दिए। और अब रचिन रविंद्र का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में मोहम्मद शमी को भी 2 चौके ठोक डाले, जहां इन दोनों ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन साझेदारी बना दी थी। और विल यंग ने 7वें ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां इन दोनों के बीच 57 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा और विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां विल यंग 15 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद केन विलियमसन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने अगले ओवर में शमी को शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 10 ओवर में 69 रन बनाकर न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार शुरुआत कर दी थी। लेकिन 11वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रचिन रविंद्र 37 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद विलियमसन का साथ निभाने डेरिल मिचेल मैदान में उतरे, जहां 2 बड़े विकेट गिरने के बाद अब यहां से न्यूजीलैंड की टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी। लेकिन 13वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने दूसरी ही गेंद पर केन विलियमसन को खुद कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विलियमसन 11 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद टॉम लैथम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वही डेरिल मिचेल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और 14वें ओवर में अक्षर पटेल को चौका ठोक दिया। और अब विकेट गिरने के बाद इन दोनों ने 1-2 रन लेते हुए साझेदारी बनाना शुरू किया और स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जहां इन दोनों ने मिलकर 20 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां 30 रनों से ज्यादा की साझेदारी इन दोनों के बीच हो चुकी थी, जिसे 24वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने तोड़ा और टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां टॉम लैथम 14 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी के लिए आए और डेरिल मिचेल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जहां ग्लेन फिलिप्स ने अपना बल्ला चलाया और 27वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर सामने की तरफ खड़े खड़े छक्का ठोक दिया। दूसरी तरफ डेरिल मिचेल 1-2 रन लेकर स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं फिलिप्स बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने एक चौका 19वें ओवर में भी लगाया और 30 ओवर की समाप्ति के बाद 135 रन न्यूजीलैंड के बन चुके थे और इन दोनों की साझेदारी ने अब न्यूजीलैंड की टीम को संभाल लिया था। जिसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने 32वें ओवर में बड़ा शॉट खेला और चौका खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाया और इन दोनों ने मिलकर 35वें ओवर में अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया, जहां इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 38वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा और ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ग्लेन फिलिप्स 34 रन बनाकर आउट हुए और 57 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ,
जहां एक छोर डेरिल मिचेल ने संभाला हुआ था और दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे, जिसके बाद मिचेल का साथ निभाने माइकल ब्रेसवेल मैदान में उतरे, जहां 40 ओवर के बाद 172 रन न्यूजीलैंड की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और डेरिल मिचेल अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 42वें ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद 43वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने अपने हाथ खोले और कुलदीप यादव की गेंद पर चौका जड़ दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। मोहम्मद शमी की गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेल छक्का जड़ दिया और अब आखिरी 5 ओवर का खेल बचा हुआ था, जिसके बाद पारी का 46वां ओवर मोहम्मद लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल ने बल्ला चलाया और चौका ठोक स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया, जहां वह यही नहीं रुके और एक चौका तीसरी गेंद पर भी लगाया। लेकिन मोहम्मद शमी ने जबरदस्त वापसी करी और अगली ही गेंद पर डेरिल मिचेल को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां डेरिल मिचेल 63 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसके बाद कप्तान मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ब्रेसवेल के साथ मिलकर साझेदारी बनाने लगे। तो वहीं 48वें ओवर में ब्रेसवेल ने अपना बल्ला चलाया और फाइन लेग की तरफ लेप शॉट खेल चौका जड़ दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या को ताकत भरा शॉट खेल गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जहां इसी ओवर की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को एक और झटका लगा और विराट कोहली ने मिचेल सेंटनर को रन आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां 7 रन सेंटनर ने बनाए, जिसके बाद नाथन स्मिथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और फिर पारी का आखिरी ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने चौका लगाया, जहां ब्रेसवेल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अंत में न्यूजीलैंड की टीम ने 252 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां भारतीय टीम को यह ऐतिहासिक मुकाबला जीतने के लिए 252 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके बाद अपनी टीम को बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर काइल जेमिसन डालने आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन पुल शॉट खेला और छक्का जड़ दिया, जिसके बाद दूसरा ओवर विलियम अरोर की लेकर आए, जिसका शानदार स्वागत करते हुए रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर फ्लिक शॉट खेल चौका ठोक दिया, जहां वह यही नहीं रुके और आखिरी गेंद को भी निशाना बनाया और पंच शॉट के जरिए चौका ठोक डाला। दूसरी तरफ शुभमन गिल 1-2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 6वें ओवर में नाथन स्मिथ की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और छक्का ठोक दिया, जहां रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे और उन्होंने अगले ओवर में भी बल्ला चलाया और काइल जेमिसन को चौका ठोक दिया, जहां आज रोहित शर्मा चौके और छक्कों में ही डील कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर नाथन स्मिथ को निशाना बनाया और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर खड़े खड़े शॉट खेला और छक्का ठोक भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं इसके बाद रोहित शर्मा ने 2 और खतरनाक शॉट खेले और 2 चौके जड़ते हुए न्यूजीलैंड के होश उड़ाकर रख दिए और भारतीय टीम ने 10 ओवर में 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और बहुत ही शानदार शुरुआत भारतीय टीम को मिल चुकी थी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 11वें ओवर में 1 रन लेकर अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और 5वीं गेंद पर उन्होंने रचिन रविंद्र को चौका ठोक डाला और फिर लंबे अंतराल के बाद शुभमन गिल ने भी अपना बल्ला चलाया और 14वें ओवर में बड़ा शॉट खेला और हवा में शॉट खेल छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 15वें ओवर में मिचेल सेंटनर को चौका लगाया, जहां इन दोनों ने मिलकर 17वें ओवर में भारतीय टीम को 100 रनों तक पहुंचाया और फिर 19वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा, जहां मिचेल सेंटनर की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शुभमन गिल का शानदार कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेजा। शुभमन गिल 31 रन बनाकर आउट हुए और 105 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ, जिसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन माइकल ब्रेसवेल ने उन्हें टिकने का मौका ही नहीं दिया और 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारतीय टीम को दूसरा और बड़ा झटका दिया, जहां विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और 20 ओवर में भारतीय टीम ने 108 रन बना लिए थे और फिर श्रेयस अय्यर ने बड़े शॉट खेलना शुरू किया और 21वें ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोक डाला,
जहां दो बड़े बड़े विकेट गिर जाने के बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की साझेदारी ने भारतीय टीम को संभाल लिया था। हालांकि इनकी साझेदारी ज्यादा बड़ी बन पाती, उससे पहले ही 27वें ओवर में रचिन रविंद्र ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और कप्तान रोहित शर्मा को स्टंप आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां कप्तान रोहित शर्मा 76 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए, जिसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने अपना बल्ला चलाना जारी रखा और उन्होंने 28वें ओवर में शानदार छक्का लगाया और स्कोर को आगे बढ़ाया। जहां 3 बड़े विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम की रनों की गति थोड़ी रुक सी गई थी और 30 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 136 रन तक ही पहुंच पाई थी, जिसके बाद एक बार फिर श्रेयस अय्यर ने अपना बल्ला चलाया और 23वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को चौका ठोक डाला और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। जहां इन दोनों के बीच की इस शानदार साझेदारी ने भारतीय टीम को संभाल लिया था और यह 1-2 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही बीच बीच में बड़े शॉट भी खेल रहे थे और फिर एक बार फिर श्रेयस अय्यर ने अपना बल्ला चलाया और 37वें ओवर में छक्का ठोक दिया, जिसके बाद अक्षर पटेल ने भी अपना बल्ले का मुख खोला और 38वें ओवर में चौका जड़ दिया, जहां श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वह अपने अर्धशतक से चूक गए और 39वां ओवर लेकर आए। मिचेल सेंटर ने श्रेयस अय्यर को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, जहां श्रेयस अय्यर 48 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद केएल राहुल मैदान में उतरे तो वही अक्षर पटेल ने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और 40 ओवर में 191 रन भारतीय टीम के हो चुके थे। और फिर केएल राहुल ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 41वें ओवर में मिचेल सेंटनर को छक्का जड़ भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 9 ओवर में 50 रनों पर की जरूरत थी, लेकिन माइकल ब्रेसवेल ने 42वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका देते हुए अक्षर पटेल को कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अक्षर पटेल 29 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जहां भारतीय टीम को 6 ओवर में 35 रन जीतने के लिए चाहिए थे और फिर 45वें ओवर में एक चौका के एल राहुल ने लगाया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने बड़े शॉट खेलना शुरू किया और 46वें ओवर में रचिन रविंद्र को छक्का ठोक डाला, जहां वह यही नहीं रुके और अगले ओवर में भी अपना बल्ला चलाया और चौका ठोक दिया। लेकिन इसके बाद पांड्या और ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और 48वें ओवर में कैच आउट हो पवेलियन लौटे, जहां 18 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचाया और फिर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन चौका लगाया और भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक मुकाबले में जीत दिला दी। और इसी के साथ टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का 12 साल के लंबे इंतजार की यहां समाप्ति हुई। साथ ही तीसरी बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने वाली भारतीय टीम पहली टीम बन गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का प्रदर्शन और आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।